बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप हमले के लिए तैयार, ईरान मुज़ाकरात का जायज़ा लेने पर है। ईरान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि हम क्या जायज़ा ले रहे हैं। तो अब सूरत हाल आइंदा दिनों में क्या बनने जा रही है, मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक मैं वीडियो कर रहा हूँ, ईरानी वफद ने आने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा मुआहदा ना किया तो अमरीकी फ़ौज बेताब है, हुक्म मिलते ही ईरान पर हमला कर देगी। यानी कि तबले जंग जो है वो ट्रंप की तरफ से बजाया जा रहा है कि मेरी मर्ज़ी का मुआहदा ना किया तो फिर खैर नहीं है। तो दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई करते हुए एशिया पैसिफिक में ईरानी ऑयल टैंकर पर कब्ज़ा कर लिया है। अमरीकी वज़ारत जंग ने इस अज़म का इजहार भी किया है कि हम दुनिया भर में समुद्री कानून नाफिज करने की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईरान ने ये बात बड़ी क्लियर कही है कि जायज़ा ले रहे हैं, जंग बंदी मुज़ाकरात पर अपने फ़ैसले से जल्द आगाह करेंगे। और इसमें दो राय पाई जा रही हैं। उसकी वजह, एक तो इन्होंने आबना हुर्मुज़ पर जो है वो नाकाबंदी जो की है, ईरान कह रहा है कि उस पर जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी जो आरा आ रही है, जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, जो इंटरनेशनल तजिया निगार हैं, जो इस चीज़ को बड़े जंगी हालात को स्पेशली तौर पर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान की क़यादत को ये इल्म है कि अगर मामला वहाँ मुज़ाकरात में तय ना हुए तो उनकी क़यादत को भी निशाना बनाया जा सकता है। जैसे आज़रबाईजान जाते हुए इनके सदर को जो है हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। इसी तरह आप देखें कि वो जो है अफ्रीका में मामलात हुए, उसमें भी ऐसा हुआ। ईरानी क़यादत को बेशुमार मरतबा निशाना बनाया जा चुका है। तो ईरान धोखे से बड़ा होशियार बैठा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि धोखा ना हो, और ये आलमी मीडिया जो है इस पर बात कर रहा है। तो ये अगर अमेरिका इस तरह करता है या खुदा ना खास्ता उनकी क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खित्ता जो है फिर बिल्कुल जो इसे कह सकते हैं अमन के साथ रह सकेगा। फिर इस खित्ते में एक ऐसी आहो पुकार मचेगी कि जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह है कि ईरान एक तगड़ा मुल्क है जिसने अभी तक इतना टफ टाइम दिया है, वो तरन वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका को भी ये सोचना होगा, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वो ये करके वो चला जाएगा, लेकिन अमेरिका को ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके नताइज जो है ना, अमेरिका की जो डोरेल आ रहे हैं ना, उनको भुगतने पड़नी है। तो ये तो जेहन में रखें आप कि ये सारे मामलात हैं, इस वजह से ईरान नहीं आ रहा। लेकिन एक दूसरी जानिब से एक उम्मीद ये भी पैदा होती है कि ईरान ने तेहरान के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं दोबारा खोल दिए हैं। तो अभी तक जो इस टाइम सूरत हाल नज़र आ रही है, कोई भी इसको क्लैरिटी के तौर पर ये नहीं कह सकता कि जंग बंद हो गई है या जंगबंदी में तोसी हो गई है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसे ही मामला हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो है वो अपना जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। रेड जोन जो है वो बंद कर दिया गया है, शहरियों का दाखिला बंद है, और दफातर भी बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और पाकिस्तान तो ऐसे इकदाम उसी वजह से कर रहा है कि ज़ाहिर अमरीकी वफद तो आ ही रहा है, हो सकता है ईरानी वफद को भी पाकिस्तान की बातचीत जारी है, हो सकता है ईरानी वफद आ जाए कोई गारंटी मिलने के साथ। तो ये सूरत हाल अभी कोई ऐसी क्लियर नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है, सदर ट्रंप जो है, वो अभी तक धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन उनकी धमकियों पर एक मैं आपको बात बता दूं कि यूरोप जो है ना वो सीधा हो गया है। इसराइल पर नई पाबंदियों के हवाले से यूरोपीय यूनियन की अहम मीटिंग होने जा रही है, ये खबर है असल। और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारों ने कहा है कि स्पेन की जानिब से इसराइल के साथ ताउन को मुअत्तल करने के मुतालबात पर के बाद यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक इसराइल के खिलाफ इक़दाम पर गौर कर रहे हैं। ये है बड़ी खबर। और इसराइल का जो एक बना हुआ था ना कि जो चाहता था करता था और साथ दिया जाता था, यूरोप की जानिब से खासकर साथ दिया जाता था, तो अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। अब दुनिया जो है वो जो इत्तेहादी अमेरिका के साथ मौजूद थे ना, वो अब तकसीम हो रहे हैं।
وہ اب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار، اور اس کے نتائج آپ کو آئندہ آنے والے 2-3 سالوں میں نظر آئیں گے کہ امریکہ اکیلا ہوگا اگر اسرائیل کے نیتن یاہو کے ساتھ اگر ان کی ایسے ہی یہ کٹ پتلی بن کر رہنا ہے تو پھر امریکہ کی تو سپرمیسی گئی۔ اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، یہ تو ایک جہاز لیا ہے نا، تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی جہاز جو ہے ایران کے آئل ٹینکر وہاں سے گزرے بھی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو خبر دے دوں کہ علیمہ خان جی کو ظاہر ہے آج ملاقات کا دن تھا اور وہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت پھر نہیں پہنچی۔ پی ٹی آئی کی قیادت، جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت نے جلسہ تو بڑا بھرپور کیا، لیکن ایم این اے ایم پی اے جو عمران خان کے نام پر لے رہے ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچے۔ لیکن وہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کہی ہے، اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، ہم پارٹی سے دباؤ بڑھانے کا کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتی ہیں کہ پریشر ڈالیں تو غصہ کر جاتے ہیں، غصہ تو وہ کریں گے، ان کے تو کھابے لگے ہوئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ معاملات جو ہیں وہ موڑے جا رہے ہیں، اپنا عمران خان سے منہ پھیرا جا رہا ہے۔ لیکن علیمہ خان نے یہ بات کہہ دی ہے، عمران خان چیئرمین ہیں، عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں۔ آپ نے جلسے میں دیکھ لیا لوگ اتنے ناراض تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ آئے، انہوں نے قیادت پر سوالات اور انگلیاں اٹھائیں، لیکن وہ عمران خان کی کال تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے لیے تو آئے ہیں، لیکن قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ تو علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر سلمان صفدر کو کہا تھا کہ میں وکلا سے مایوس ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جو آج فلک جاوید نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے میری بھی آنکھ کا مسئلہ ہے اور صنم جاوید کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کمیشن بنانے کا اس پر مطالبہ کیا ہے۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پہلے عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، پھر بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ، صنم جاوید کی آنکھ کا مسئلہ بھی، فلک جاوید کی آنکھ کا مسئلہ بھی، کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس پر حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت کو یہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا، حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔